संगत पास बैठी है किसी तरह गुरु घर में शुभ मना रहे हैं क्योंकि कुछ गल्लां नानक श्री कलंदर के मुताबिक बोले सो निहाल। पिंड खादनियार के बारे उत्थे दी अपने वास्ते हिम्मत आप जुटानी है। ये नहीं है कि कोई किसी ने वाले भी काम करना शुरू कर देता या असी एकदम घबरा जाइए, सामने आओ, जिहदे हक की लड़ाई है ऊपर वाला भी तुम्हारी मदद करेगा, ताई एडमिनिस्ट्रेशन भी मदद करेगी। ये ना कि बस एकदम असी अपने आपके परिवारों को जो है सबको मेरी तरफ से खुद और डैगर डिवीजन की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहीं भी दुनिया में आप चले जाइए, गुरुद्वारे का निशान शाह, गुरुद्वारे की गुरबानी, एक सिख की पगड़ी और वहाँ का लंगर, जो शांति और जो हौसला वो देते हैं वो बेमिसाल है। किसी भी रिलीजन में आप ले लीजिए, किसी भी धर्म में ले लीजिए, और सभी गुरुओं की कुर्बानियाँ और उनका योगदान तो है ही है, लेकिन जो सिख मज़हब को मेरे ख्याल से जो गुरु गोबिंद साहब की जो ज़िंदगी है और उनकी कुर्बानियाँ और बलिदान जो उनके और उनके परिवार ने दिया है, जो प्रेरणा वो देता है, आई थिंक उससे ज़्यादा और कुछ नहीं देता है। तो मुझे बड़ी खुशी है आज कि मुझे आज ये मौका मिला यहाँ पर आकर माथा टेकने का और डिवीज़न के लिए और अपने लिए आशीर्वाद लेने का और आप सबसे थोड़ा सा बातचीत करने का। मैं पहली बार जो है बारामूला में 1990 में तैनात हुआ था, उड़ी में, और 33 साल हो गए। और ये उसके बाद 2010 में मैं बारामूला में 1 साल रहा और अब तीसरी बार है यहाँ पर। तकरीबन जो है कुल मिला के मेरे को 8 टेन्योर मेरे जम्मू कश्मीर में, उसमें से 3 टेन्योर बारामूला के अंदर ही हैं। आप लोगों ने बहुत मुश्किल हालात देखे हैं, लेकिन जैसा कि धर्म है और जैसा मज़हब है उसके बनिस्बत आप लोगों का जो हौसला है वो काबिल तारीफ़ है। और मैं वाकई में धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सारी मुसीबतों के बावजूद आप सब जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं और इतने हौसले के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो भी कुछ हेल्प हो सकती है, थोड़ी बहुत मदद फौज की तरफ से, आप ही फौज हैं और आप ही की फौज है, ये कोई अलग से तो है नहीं है ये। और हमारे देश में सिख 2% की आबादी है, लेकिन फौज के अंदर उनकी तादाद इतनी ज़्यादा है और यहाँ पर जो उनका योगदान है फौज के अंदर वो अपने आप में एक मिसाल है। तो आप लोग उस सबका उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसा कि डिस्ट्रिक्ट प्रबंधक कमेटी, जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, परमजीत जी हैं, उनकी टीम है, इनसे मेरी मुलाकात हुई थी और इन्होंने आपको सिर्फ नर्सिंग के बारे में बताया। चाहे कोई मेडिकल लेना चाहती है तो कश्मीर में 10 महीने का रेजिडेंशियल प्रोग्राम चलता है बच्चों के लिए। बच्चों के लिए कश्मीर सुपर 50 के नाम से श्रीनगर में नीट एग्जाम के लिए 10 महीने का रेजिडेंशियल प्रोग्राम चलता है। अगर एकेडमिक क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो क्वालिफाई कर सकते हैं तो 10 महीने के लिए रहना, और IIT और IIM के जो फैकल्टी है यहाँ पर इनकी कोचिंग कराती है फ्री में। वो हमारी आपसे प्रॉमिस है कि हम पक्का मौके मिलने चाहिए बच्चियों को पढ़ने का और आगे मौक़ों का फ़ायदा उठाने का। तो उसके लिए तैयार करने की जिम्मेवारी जहाँ पर मदद कर सकते हैं हम पक्का करेंगे। नर्सिंग का उन्होंने बताया, एक बारामूला में चिनार नौजवान क्लब चलता है जो चौक के पास है, वहाँ पर तकरीबन 175 बच्चियाँ हैं। 8 सर्टिफाइड प्रोग्राम्स हैं हमारे पास और फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, खासतौर से अभी जबकि कॉलेज और स्कूल में छुट्टियाँ हैं, जो बच्चे उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं, हमें बड़ी खुशी होगी वहाँ पर कि वहाँ पर बच्चे आएँ। आखिर में जो है डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और उनके प्रेसिडेंट को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुझे ये मौका दिया गया है यहाँ पर आने का। और आप लोग को आश्वासन देता हूँ, मेरा ये विश्वास है 33 साल का जो मैंने फौजी जीवन बिताया है कि जो सबसे बुरा वक्त था वो कश्मीर का वो जा चुका है। और आगे आने वाले समय में जिस स्पीड के साथ काम हो रहा है, मुझे पूरा भरोसा है और मैं ये वायदे के साथ कह सकता हूँ कि अगले 3 से 5 साल में
इस इलाके का नक्शा बदल जाएगा। एक तो रेलवे लाइन जो है वो काजीकुंड से उधमपुर वाली थ्रू हो जाएगी, नेशनल हाईवे की टनल कंप्लीट हो जाएंगी, श्रीनगर से उड़ी का जो 4 लेनिंग होनी है और बाईपास बनने हैं पट्टन बारामूला में, और फ्लाईओवर बनना है संग्रामा में। एक रोड बन रही है जी ऊंच से लेकर गुलमर्ग तक, जिसके नीचे जो है वो तकरीबन 7 किलोमीटर की टनल होगी। एयरपोर्ट का जो अपग्रेडेशन है वो 1500 करोड़ रुपए के साथ अपग्रेडेशन हो रहा है, और एक पट्टन में बहुत बड़ी आर्मी की ट्रेन फैसिलिटी बन रही है। तो इस जगह का जो नक्शा अगले 3 से 5 साल में बिल्कुल तब्दील होने वाला है, जिसके तहत काफ़ी सारे लोगों को मौके भी मिलेंगे यहाँ पर काम करने के और बाहर काम करने के। इसके साथ साथ जो कनेक्शन हो जाएगा पूरी इंडिया के साथ, तो इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रीज यहाँ पर आने की पूरी उम्मीद है। तो मैं दोबारा धन्यवाद देना चाहता हूँ, और इस पावन उत्सव के मौके पर और नए साल के मौके पर आपको, आपके सबके परिवारों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करूँगा आने वाला समय आप सब लोगों के लिए तंदुरुस्ती, खुशहाली और सफलता लेकर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।